बिरला ग्राम पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार। नागदा अंतर्गत थाना बिरलाग्राम क्षेत्र में 4 फरवरी को हुई लूट की वारदात का उज्जैन पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 6 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल, हथियार व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ग्राम गिंदवानिया निवासी राहुल गुर्जर अपनी माता के साथ शादी से लौट रहे थे, तभी खुरमुडी रोड पर बदमाशों ने हमला कर किलो 700 ग्राम चांदी के आभूषण, सोने की मुर्की व मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी व मुखबिर की मदद से घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा। 2 आरोपी सगे भाई हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने की अपील की है। 4 फरवरी 2026 को थाना बिरलाग्राम में शाम के समय एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और जिसमें एक 50 वर्षीय महिला तथा उसके पुत्र के साथ 3 अज्ञात आरोपियों ने लूट की वारदात की और वहां से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिलती है, एसपी सर के नेतृत्व में और एडिशनल एसपी रूरल सर के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया। उस विशेष टीम की त्वरित सजग कार्रवाई से आज पिछले कुछ दिनों से लगातार काम कर रहे हैं, जिससे आज हम उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। और पिछले कुछ दिनों में जो विशेष टीम का गठन किया गया था उसने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया जो मैं बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला है कि जो फरियादी थे उनसे बहुत ही विस्तृत पूछताछ की गई कि घटना क्या थी, लोग क्या पहने थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या था, इससे हमें कुछ क्लूज़ मिले। दूसरी चीज़, हमने आसपास के थाना क्षेत्र और बिरलाग्राम थाना क्षेत्र के लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया, जिससे भी हमें कुछ क्लू मिले। इसके अतिरिक्त साइबर सेल से हमने PSTN डेटा और CDR एनालिसिस किया, उसका भी ये एक सफलता का एक कारण है। इसके अतिरिक्त हमने जो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है और कम्युनिटी पुलिसिंग, इसको भी सक्रिय किया, जिससे हमको इसमें मदद मिली। इसके उपरांत हमने इन 3 आरोपियों को घिनौदा जो कि थाना काचरोद में आता है वहाँ से गिरफ्तार किया और इनके पास से जो लूट की सामग्री जो इन्होंने लूटी थी, इनसे पूछने पर इन्होंने बताया कि इन्होंने भाट पचलाना में रख रखी है घर में। तो फिर हम लोग भाट पचलाना गए, जहाँ पर ये एक घर में किराए से रहते थे। वहाँ से हमने विधिवत जो भी सामग्री लूटी गई थी उसको जब्त किया और जो लूटी गई सामग्री थी उसमें एक कंदोरा, जिसको कमरबंद बोलते हैं, और आंवले और 2 कड़े और एक मुर्गी शामिल है। जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है दिनेश पिता जानकीलाल मोगिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी खेरबास, जिला धार। दूसरा है घनश्याम पिता जानकीलाल मोगिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी खेरबास, जिला धार। और तीसरा है गणेश उर्फ गणपत पिता दशरथ मोगिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी मंदसौर। इसमें जो दिनेश और घनश्याम है ये दोनों सगे भाई हैं, धार के रहने वाले हैं और इन पर धार में घनश्याम पर 11 और दिनेश पर 9 ऑलरेडी इन पर अपराध पंजीबद्ध है। और इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे थाना प्रभारी बिरलाग्राम जितेंद्र पाटीदार जी द्वारा और उनकी टीम ने किया है। इसके अतिरिक्त थाना खाचरोद और साइबर सेल की टीम ने समन्वय से इस पूरे घटनाक्रम को खोलने में हमारी मदद की। इसके अतिरिक्त मैं यही बोलना चाहूँगा कि आगे से कोई भी व्यक्ति अगर कभी भी कहीं सुनसान मार्गों से ट्रैवल कर रहा है तो उसे विशेष सतर्कता रखनी चाहिए और अगर कोई घटना होती तो तुरंत ही उसकी पुलिस को जानकारी दें। आज जो त्वरित और सजग कार्रवाई की गई, इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि उज्जैन पुलिस हमेशा हमारे उज्जैन के नागरिकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और आगे भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए हम लोग निरंतर कार्य करने में। सर, ये आरोपियों ने पहले की रेकी की थी कि यार इन्हें कैसे मतलब बताया वो क्षेत्र में रहते हैं, तो इस क्षेत्र का नॉलेज कैसे हुआ कि यहाँ से व्यक्ति निकलेंगे या रकम पहन के आभूषण इनके पास है? जो आरोपी हैं वो भाट पचलाना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के यहाँ किराए से रहते थे और वहाँ पर ये लोग, जिसको हम आपराधिक षड्यंत्र बोलते हैं, वहीं पर इन्होंने प्लानिंग की थी कि जो भी व्यक्ति सुनसान मार्गों पर अगर कोई निकलता है आभूषण पहन के तो हम उनको टारगेट करेंगे। ये उनकी सोची समझी साजिश। तो इस तरह की कोई वारदात पहले भी की है उन्होंने? इस तरह की वारदात तो नहीं, उन पर धार में चोरी और मारपीट के भी अपराध का है। सर, ये भाट पचलाना जिस मकान में किराया से रहते थे उस किराएदार के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले रहा है, अपन कार्रवाई कर रहे हैं? ये अभी विवेचना का विषय, इसको आगे क्या नाम क्या है जो भाट पचलाना जिनके मकान में रहते थे ये लोग? ये अभी आगे देखा जाए। सर, ये आरोपी घटना करने के बाद कहाँ भगे थे, कहाँ फरार हो थे? घटना के बाद भाट पचलाना चलेगा थे, अपने क्षेत्र में गए थे? घटना के बाद ये लोग निरंतर मूवमेंट पर थे, पर क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था वो स्ट्रॉन्ग था और हमें सूचना मिली कि ये लोग यहाँ आए हुए हैं, तो आज हमने उनको शाम को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद उनके घर पर जाकर हमने सामग्री को जब्त किया। सामग्री पूरी जब्त हुई सर? ये सामग्री पूरी जब्त हुई।
ये महिला का नाम नहीं आया सर इसमें, लूट जिसके साथ लूट हुई थी? हाँ, महिला का नाम पन्ना बाई। एक बार कल न्यायालय पेश करेंगे सर? जी रिमांड लेंगे? हाँ, रिमांड तो लेना पड़ेगा क्योंकि हमें जो सीन ऑफ क्राइम था उसकी तस्दीक करवानी है। इसके अतिरिक्त और भी जो चीज़ें अगर आगे कोई तथ्य सामने आते हैं दिशा में तो उसकी पूर्ति के लिए कब से रह रहे थे सर भाटविचलाना में? लगभग 1 माह से रहा। तो इस 1 महीने में कोई अन्य वारदात? उनके द्वारा अभी थाना बिरलाग्राम में जो वारदात हुई है उसका खुलासा हुआ है। अगर ऐसा कुछ और बिंदु किसी और थाने पर आया होगा तो उसकी भी हम लोग तस्दीक करेंगे। सर अन्य जो मकान मालिक है उनके लिए कोई संदेश ऐसे क्या? हाँ, वही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अपने घरों में बाहर से आए हुए व्यक्तियों को रखते हैं तो उसकी सबसे पहले सूचना पुलिस को दें ताकि हम उनका वेरिफिकेशन कर सकें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कहीं कोई अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है या इनकी प्रवृत्ति आपराधिक तो नहीं है। उसके उपरांत ही अपने घरों में ऐसे व्यक्तियों को रखें। इस घटना को अंजाम देने के लिए कितने वाहन का उपयोग करा इन लोगों ने? इस घटना के लिए उन्होंने एक मोटरसाइकिल TVS की रेडॉन मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था जिसको हमने विधिवत जब्त किया।